प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी का ओम नमः शिवाय। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अध्ययन से पहले अपन ने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अध्ययन किया था, जो दोनों राशियों में जाता है, कुंभ और मीन। आज अपन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अध्ययन करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो मीन राशि में आता है, उनके स्त्री और पुरुष के इन सभी विशेषताओं, शारीरिक गठन, स्वभाव, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, इन सभी लक्षणों के बारे में, विशेषता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नरेश ज्ञान चैनल में अगर आप पहली बार है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट और करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि के अंदर आता है और इसके अंदर दू, थ, झ, न ये अक्षर जो है वो आते हैं। ये जो हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो पहला अक्षर है दू, दूसरा थ, झ और न। मीन राशि के अंदर आता है ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। मीन राशि में ये अक्षर आते हैं दू, थ, झ, न। जोड़िए के अंदर यानी नक्षत्र पट में इसका जो स्थान माना गया 333.20 से लगा के 346 डिग्री तक इसका जो है स्थान माना गया है। और इससे पहले का जो नक्षत्र है ये 26वां नक्षत्र माना गया है। अगर अभिजीत को नहीं माने तो ये 26वां नक्षत्र माना गया है। और जैसे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को क्रोध का कारण माना गया है, क्रोध, तो ये जो है क्रोध से शांति की ओर जाने का प्रतीक है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्रोध से शांति की ओर जाने का जो है वो बताता है और आध्यात्मिक जगत में प्रगति की ओर अग्रसर होने का भी ये सफर जो है वो कराता है। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पुरुष के अंदर जो शारीरिक गठन कैसा होता है, तो एक तो अति आकर्षक होता है। उत्तरा भाद्रपद पुरुष मासूम चेहरे का होता है और आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। और अगर एक बार वो किसी के सामने हंस के उसको जवाब दे दे तो सामने वाले व्यक्ति उसके जो है वो चुंबकीय शक्ति से आकर्षित हो जाएंगे और उसके गुलाम हो जाएंगे। तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार की मुस्कान में भी इतनी ताकत रहती है। उत्तरा भाद्रपद पुरुष के स्वभाव और सामान्य घटना कैसी रहती है, तो ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या पद में ऊंचा नीचा हो, सबके साथ में वो एक जैसा व्यवहार करते हैं और साफ दिल के होते हैं और किसी को ये तकलीफ देना नहीं चाहते। लेकिन एक कमी यही है कि इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। उत्तरा भाद्रपद पुरुष को जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो गुस्सा लंबे समय तक टिका भी नहीं रहता है, जल्दी वो शांत भी हो जाते हैं। जो लोग उसे प्यार करते हैं, जो लोग उसे प्रेम देते हैं उत्तरा भाद्रपद पुरुष को, उस पुरुष के लिए ये उत्तरा भाद्रपद पुरुष जान देने तक को भी तैयार रहते हैं। इतना मतलब इनमें वो भावना पाई जाती है। लेकिन एक बार अगर इनको छेड़ दे या इनको परेशान कर दे तो ये उग्र भी जो है वो हो जाते हैं। बुद्धिमत्ता भी बहुत तेज होती है, ज्ञान भी होती है, इसमें ज्ञान भी होता है और व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। भाषण कला में उत्तरा भाद्रपद पुरुष बहुत ही दक्ष होते हैं। अब और साथ साथ में शत्रुओं को परास्त करके ये अच्छी स्थिति प्राप्त, भाषण में भी श्रेष्ठ होते हैं और शत्रुओं को ये हरा करके आगे जीवन में बढ़ते हैं। और स्त्रियों के भी जो है ज्यादा जो है वो इच्छुक होते हैं। अब आगे आता है शिक्षा, ये तो है उनका स्वभाव और सामान्य घटना। अब आगे आता है शिक्षा, रोजगार और आय के साधन। उत्तरा भाद्रपद जो पुरुष है वो एक ही समय में कई विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक समय में
इनको कई विषयों का ज्ञान जो है वो होता है। हालांकि वो ज्यादा शिक्षित इतने कम होते हैं, ग्रह की स्थिति के अनुसार शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन इनका ज्ञान और सभी विषयों के ऊपर इनकी पकड़ जो इतनी अच्छी होती है कि किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से ये कम नहीं होते, यानी उसके ही बराबर इनको माना जाता है। सभी विषय के प्रति इनका नॉलेज जो है वो होता है। आर्ट लाइन है, जितनी भी ललित कला है, चाहे पेंटिंग है, चाहे म्यूजिक है, जितनी भी आर्ट कला है, तो उसमें बहुत ही इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं, बहुत ही रुचि वाले होते हैं। और साथ में लेख लिखने वाले भी, लेख लिखने में भी इनको आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ में लेखन, पुस्तकें अगर लिखना हो तो पुस्तकें लिखने में भी वो आगे बढ़ते हैं। और असामान्य योग्यता और अपनी क्षमता के कारण ये अपने जीवन में नाम कमा सकते हैं। ये जो है वो ऊंचा जो है नाम जो है अपना कर सकते हैं। इनके जीवन में आलस्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर वो किसी काम को ठान ले कि मुझे ये काम करना है, मुझे किसी भी हालत में ये काम करना है, तो वो उत्तरा भाद्रपद पुरुष उस काम को करके ही रहते हैं। और जब वो असफल होते हैं तब भी वो निराश नहीं होते, यानी असफलता की स्थिति में भी वो आशा रखते हैं, निराश कभी होते नहीं है। अगर वो नौकरी में होंगे तो वो आगे प्रयास करते हैं। ऐसा देखा गया है कि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के जो पुरुष है प्रारंभ में छोटे या मध्यम पद पर होते हैं, किसी भी सर्विस में, नौकरी में, सरकारी या छोटे पद या मध्यम पद पे होते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत ऊंचे पद पर जाते हैं, अच्छे, और साथ साथ में लोगों की प्रशंसा भी प्राप्त करते हैं और ऊंचे पद पर जाकर के ये पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। ऐसा देखा गया है कि उनके जीवन में विवाह के बाद में स्थायित्व आता है। ज्यादातर ऐसा उत्तरा भाद्रपद पुरुष के जातक का देखा गया है कि विवाह के बाद उनके जीवन में प्रगति भी होती है और स्थायित्व भी आता है। और 18 से 19 वर्ष की आयु में ही ये रोजगार के कार्य में लग जाते हैं, यानी कमाने के कार्य में लग जाते हैं, किसी भी व्यवसाय में या नौकरी में 18 से 19 वर्ष की आयु में। और ऐसा भी देखा गया है कि व्यापारिक क्षेत्र में जो है उनके अंदर प्रमुख बदलाव होता है। व्यापारिक क्षेत्र में अगर हो तो उनके अंदर जो प्रमुख बदलाव होता है वो 19, 21, 28, 30, 35 और 42 इस आयु के अंदर इनके अंदर व्यापारिक क्षेत्र में बदलाव होता है, कुछ ना कुछ बदलाव होता है। अब आगे आता है पारिवारिक जीवन। पिता के उच्च विचार होते हैं और साथ साथ में पिता जो है इनके धार्मिक दृढ़ता वाले होते हैं। इस कारण से ये पिता के बहुत अच्छे प्रशंसक होते हैं, पिता की बहुत प्रशंसा करते हैं धार्मिक स्वभाव के कारण, और अच्छी व्यक्तित्व होता है पिता का, तो पिता की बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन फिर भी उत्तरा भाद्रपद पुरुष को पिता से इतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है, तो उनका बचपन जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। और सामान्यतः कहते हैं कि इनको पैतृक संपत्ति जो होती है उससे दूर रह करके अपना जीवन जीना पड़ता है। लेकिन उनका वैवाहिक जीवन होता है, उत्तरा भाद्रपद पुरुष का जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और पत्नी जो है वो योग्य पत्नी होती है और संतान भी बहुत अच्छी होती है, आज्ञाकारी भी होती है, संतान समझदार भी होती है। और उत्तरा भाद्रपद पुरुष जो पिता होता है उसका आदर करने वाली भी होती है। पोत्र भी हो गए और वो पोत्र जो है तो वो अपने परिवार में रत्न हो गए। अब आगे आता है स्वास्थ्य। इनका स्वास्थ्य अच्छा ही होता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति उत्तरा भाद्रपद पुरुष लापरवाह रहते। जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए गंभीर रूप से, तभी वो डॉक्टर के पास में जाते हैं। छोटी मोटी बीमारी में वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, जब गंभीर बीमार हो गए तभी डॉक्टर के पास जाएंगे। इनको या तो लकवा हो सकता है, लकवे का प्रकोप हो सकता है, या इनको पेट से संबंधित कोई भी तकलीफ हो सकती है, या अपन कह सकते हैं कि बवासीर जिसको मस्सा टाइप कहते हैं, या हर्निया, जो हर्निया संबंधित बीमारी है बवासीर, वो भी इनको जो है वो हो सकता है। अब उत्तरा भाद्रपद स्त्री की यही गुणों के अंदर विशेषता क्या होती है? उत्तरा भाद्रपद स्त्री में वही विशेषता पाई जाती है ज्यादातर जो उत्तरा भाद्रपद पुरुष में पाई जाती है। सबसे पहले उत्तरा भाद्रपद ये उत्तरा भाद्रपद स्त्री का शारीरिक गठन कैसा होता है? तो एक तो ये मध्यम कद की होती है,
न तो ज्यादा लंबी न ज्यादा छोटे कद की होती है, लेकिन शरीर से स्थूल होती है, यानी शरीर जो है इसका मोटा होता है। और आंख जो होती है उत्तरा भाद्रपद स्त्री की बाहर निकली हुई होती है और उभरी हुई होती है। स्वभाव और सामान्य घटना इनकी कैसी होती है उत्तरा भाद्रपद स्त्री का, तो वो परिवार में वास्तव में लक्ष्मी रूप में होती है, जिसको अपन ग्रह लक्ष्मी कहते हैं। तो वो स्त्री जो है उत्तरा भाद्रपद स्त्री ग्रह लक्ष्मी का रूप एक प्रकार से होता है। और उसका व्यवहार सबसे प्रेम भरा रहता है, सबका वो आदर करने वाली होती है, और साथ साथ में सबकी वो प्रशंसा करने वाली होती है। और दूसरी इसमें विशेषता कि परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेती है। उत्तरा भाद्रपद स्त्री परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेती है, यानी जैसा अवसर होगा उसके अनुसार वो जो है वो अपने आप को ढाल लेगी, और देश की जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार भी वो जो है वो निष्पक्ष रहती है और अपने आप को ढाल रहती है। तो कहने का मतलब, जिस स्त्री के अंदर परिस्थिति के अनुसार वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता होती है, तो उसका चरित्र तो बहुत ही अच्छा कहा जाता है। अब आगे आता है कि अब अपन देखेंगे कि शिक्षा, रोजगार और आय के साधन इसका कैसे रहता है। तो नौकरी में जो उत्तरा भाद्रपद स्त्री लगी रहती है वो बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचती है, आगे जाके बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचती है। और ये ज्यादातर वकालत के क्षेत्र में, और अधिवक्ता जज है या कोई भी वकालत के संबंधित जो क्षेत्र है, न्याय से संबंधित क्षेत्र है, उसमें ये उत्तरा भाद्रपद स्त्री जो है वो जीवन में आगे बढ़ती है। या फिर जो है वो नर्स और डॉक्टर भी बन सकती है, जो सेवा का कार्य है, नर्सिंग का कार्य या डॉक्टर का भी सेवा का कार्य है, तो उसमें भी जो है उत्तरा भाद्रपद स्त्री जो है रोजगार प्राप्त कर सकती है। पारिवारिक जीवन इसका उत्तरा भाद्रपद स्त्री का कैसा रहता है। इस नक्षत्र में उत्पन्न जो स्त्री होती है, यानी उत्तरा भाद्रपद स्त्री मीन राशि की, वो जिस घर में जन्म लेती है या जिस घर में विवाह के बाद में जाती है, तो वो लक्ष्मी का रूप है। यानी जिस घर में वो जन्म लेगी तो वहां पर भी अच्छा ही होगा, बहुत आगे वो परिवार आगे बढ़ेगा। और जिस घर में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की स्त्री विवाह के बाद में जाती है, तो समझ जाना कि उस घर में भी लक्ष्मी का प्रवेश हो गया है। इसे उत्तरा भाद्रपद स्त्री को पुनर्वसु नक्षत्र जो है, पुनर्वसु नक्षत्र में जो उत्पन्न जातक है उससे विवाह नहीं करना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में जो उत्पन्न जातक है, पुरुष है, उस पुरुष से उत्तरा भाद्रपद वाली स्त्री को विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके जीवन में विधवा होने का भय रहता है, यानी वो उसका पति की मृत्यु का संकेत हो सकता है ग्रहों की स्थिति के भी अनुसार। अब स्वास्थ्य कैसा होता है, इसको गठिया संबंधी बीमारी हो सकती है। उत्तरा भाद्रपद स्त्री को गठिया से संबंधित तकलीफ हो सकती है। साथ में अपच, भोजन बराबर पचता नहीं हो, जिसको कब्ज कह सकते हैं, पेट में गैस की समस्या है, हर्निया है, और कुछ मामलों में इसको ट्यूबरकुलोसिस, जिसको क्षय की बीमारी कहते हैं, कुछ मामलों में इनको हल्का किस्म का ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय की बीमारी भी जो हो सकती है। तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर नरेश ज्ञान चैनल में आप पहली बार है, अगर नरेश ज्ञान चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके नरेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से अच्छे, एक से एक अच्छे वीडियो जो है कई ज्योतिष के क्षेत्र में और ज्योतिष की कई शाखाओं में आने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।